ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 2022 बिल्कुल पास में है। आप सभी लोगों के मन में बहुत आशाएं होंगी, उम्मीदें होंगी। आने वाला वर्ष कैसे आपको प्रभाव देगा, आज उसी के बारे में बात करूंगी इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वर्ष 2022 आपकी लाइफ में बहुत सफलता, समृद्धि, खुशहाली लेकर के आए। ये वर्ष आपकी लाइफ का बहुत ही यादगार वर्ष बन करके आपके जीवन में प्रवेश करे। और अपने सभी व्यूअर्स को मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। कैसा रहेगा आपके लिए 2022? आज मैं वृश्चिक लगन और राशि वालों के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। तो जितने भी लोग वृश्चिक लग्न और राशि के हैं, आप अपने लगन और राशि दोनों से ही मिला करके देखेंगे तो प्रभाव आपको बहुत स्पष्ट और करीब तक पता चल पाएगा। साथ ही मैंने जो ग्रहों को लिया है, इनमें जितने भी बड़े ग्रह हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु, साथ में जो आपके लग्न लॉर्ड मंगल है, उनको भी इन्वॉल्व किया है कैलकुलेशन में। तो जो भी घटनाएं होंगी आपकी प्रमुख, यही ग्रह आपको विशेष रूप से परिणाम देंगे। बाकी जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके लिए मैं मंथली ट्रांजिट के वीडियो बनाती हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन जो भी बड़ी बड़ी इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में 2022 में, उनको मैंने कंबाइन करने का प्रयास किया है कि आप जान पाए कि आपकी क्या हेल्थ की स्थिति रहने वाली है, कैसे आपकी फाइनेंस की स्थिति रहेगी, बच्चों से रिलेटेड एजुकेशन, मैरिज, आपके प्रोफेशन की क्या स्थिति रहेगी, जर्नीस वगैरह कैसी रहेंगी, इन सारे चीजों को लेने का प्रयास किया है। आप लोग चाहें तो टाइम पीरियड को नोट भी कर सकते हैं साथ में, या फिर ऐसे ही सुन सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 2022 में जो आपके लग्न लॉर्ड मंगल है, उनकी क्या स्थिति रहने वाली है और पूरे वर्ष कैसे आपको प्रभावित करेंगे। देखिए, जैसे ही आपका वर्ष प्रारंभ होगा 2022, 16 जनवरी तक का जो टाइम पीरियड है, वहां पर आपके लग्न लॉर्ड मंगल आपके लगन स्थान में ही रहेंगे। तो 1 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी का जो टाइम पीरियड है आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लगन स्थान में ही रहेंगे आपके राशि लॉर्ड। तो हर तरीके से शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। बहुत एनर्जी से भरपूर रहेंगे आप। अपने व्यापार में, बिजनेस में, हर तरफ आपको तरक्की मिलेगी। परिवार के अंदर भी आपके लिए काफी अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं। थोड़ा परिवार के अंदर वाद विवाद नहीं होने पाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पैतृक संपत्तियों से आपको लाभ की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। लेकिन 16 जनवरी के बाद से लेकर के जो 26 फरवरी 2022 का टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपके लग्न लॉर्ड जो है आपके द्वितीय भाव, धन भाव में आ जाएंगे, धनु राशि में। तो जैसे ही आपके लग्नेश धन भाव में आएंगे तो आपके लिए क्या चीजें लेके आ सकते हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं से धन से संबंधित लाभ दिलवाने का काम करेंगे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। और इसी के साथ साथ जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, ट्रेडिंग का, इन क्षेत्रों से भी आपके लिए मंगल लाभ देने का काम करेंगे। एक अच्छी स्थिति रहेगी। भाग्य, पिता, इन सारे क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। इन लोग का आपको सहयोग मिलेगा। कुछ लोग यात्राएं भी कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज जो होती हैं वो भी आप कर सकते हैं जब आपके लॉर्ड मंगल आपके धन भाव में रहेंगे। थोड़ा सा आप लोग खान पान का ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से बहुत गर्म खाना खाना या बहुत स्पाइसी फूड से अपने आप को बचा करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है कि आपका जो रुझान है वो बहुत खाने की ओर बढ़ जाए, तो हेल्थ नहीं खराब होने पाए। इसलिए अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेकिन ये है कि पूरा 16 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है, आपको मंगल कहीं ना कहीं लाभ करवाने का काम करेंगे। फैमिली में आपके लिए शुभता वाली घटनाएं घटित होना, लाभ देना, इस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी। इसके बाद 26 फरवरी से लेकर के पूरा 7 अप्रैल का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर आपके लगन लॉर्ड मंगल आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, मकर में आ जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। बहुत ज्यादा आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, बहुत आपके अंदर पराक्रम बढ़ जाएगा। मेहनत आप करने लगेंगे, मेहनत के द्वारा चीजों को प्राप्त करेंगे। आपके जो बीमारियां वगैरह रही होंगी, कुछ कर्जे उर्जे रहे होंगे, उनको आपके लॉर्ड जो मंगल है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। भाग्य का, पिता का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपका जो कार्यक्षेत्र है, प्रोफेशन वाला एरिया है, वहां पर आपको मंगल काफी सपोर्ट करेंगे। किसी तरह का प्रमोशन, नेम, फेम, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें आपको देने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके जो लगन लॉर्ड मंगल है, जब आपके 3rd हाउस में आएंगे,
मकर की राशि रहेगी, वहां पे काफी मजबूत स्थिति में उच्च के हो जाएंगे। एक तो थर्ड हाउस में आएंगे, पराक्रम बढ़ा देंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग कर देंगे, तो आप लोग काफी लाभ ले सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जितने भी वृश्चिक लगन के जातक हैं, 26 फरवरी से लेकर के 7 अप्रैल का जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड है। आप अपने मेहनत पराक्रम से बहुत सी चीजों को अपने पक्ष में करेंगे। भाग्य पिता, जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों की लाइफ में भी कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं। काफी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। इसके बाद 7 अप्रैल से लेकर के 17 मई का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके लगन लॉर्ड आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। ये भी काफी अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि लग्नेश होकर के मंगल आपके चौथे भाव में आएंगे। जब यहाँ पर ये बैठेंगे, चूंकि चौथा भाव जो होता है ये आपकी मदर का होता है, लैंड का भाव होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है, तो ये टाइम पीरियड आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भी दिलवा सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना रहेगा, थोड़ा अपने माता की सेहत का ध्यान रखिएगा, और मदर के साथ में जो आपका संबंध है उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि ये 4th हाउस में आएंगे मंगल और काफी तेज ग्रह होते हैं। तो हेल्थ वगैरह से रिलेटेड चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा, लेकिन ये आपके लिए शुभ परिणाम देंगे। एक तरीके का टेम्परेरी आपके लिए मांगलिक योग भी निर्मित करेंगे, तो आपके व्यापार को, बिजनेस को, इन चीजों को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध होता है, रिलेशनशिप को लेकर के थोड़े आप सावधान होकर के रहेंगे तो आपको फायदा रहेगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ दिलवाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब आप ड्राइविंग करते हैं, सॉरी, जब लग्नेश आपके 4th हाउस में आएंगे तो जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन आपके व्यवसाय में, बिजनेस में, इन क्षेत्रों में मंगल आपको बढ़ोतरी देने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ कुछ लोगों को पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन के भी अवसर उपलब्ध कराएंगे मंगल। विशेष रूप से वो लोग जो कि किसी तरह के गेम के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या पॉलिटिक्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या किसी तरह के आर्मी से, पुलिस से, जो भी मेहनत वाली चीजें होती हैं, पराक्रम वाली चीजें होती हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, डिफेंस हो, इन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी लाभ देने का काम करेंगे। और उन लोगों के लिए भी जो कि किसी तरह की प्रॉपर्टी से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, क्योंकि मंगल चौथे भाव में आएंगे तो ये आपको प्रॉपर्टी से संबंधित इवेंट देंगे। तो जितने प्रॉपर्टी ब्रोकर वगैरह हैं, इस टाइम पीरियड में आपके लिए काफी लाभप्रद स्थितियां निर्मित होंगी, वहां को काफी लाभ मिलने का योग बनेगा। ये टाइम पीरियड भी आपके लिए काफी फैंटास्टिक टाइम पीरियड रहेगा, इसका आपको फायदा लेना चाहिए। 7 अप्रैल से लेकर के पूरा 17 मई तक का टाइम पीरियड। इसके बाद का जो समय शुरू होगा, अच्छी चीज और भी रहेगी आपके लिए कि 7 अप्रैल से लेकर के 17 मई का जो टाइम पीरियड रहेगा, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद को तो लाभ देगा ही आपको, साथ में आपको अपने बड़े भाई बहनों से भी लाभ करवाएगा। जो आपके अधिकारी वर्ग है उनके द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कहीं ना कहीं आपके लिए पैसों से संबंधित कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित करवाएंगे ये मंगल, आपके लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। फिर 27 जून से लेकर के और 17 मई से लेकर के 27 जून का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपकी लग्नेश लॉर्ड आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, गुरु की राशि में, पंचम भाव में। तो जैसे ही यहाँ पर आएंगे मंगल, तो ये आपके लिए जो पहला प्रभाव देंगे, जितने भी लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, वहां पे आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे, क्योंकि आपके लगन लॉर्ड है और पंचम भाव में आएंगे। आपकी बुद्धि काफी अच्छी हो जाएगी, काफी आप बड़े आप शार्प माइंड के हो जाएंगे। बच्चों की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। मंगल जब आपके 5th हाउस में आएंगे, क्रिएटिविटी को आपके बढ़ाएंगे। कुछ लोग नए रिलेशन में जा सकते हैं, एक चीज ये भी करवाएंगे मंगल यहाँ पर। हर एक तरीके से आपके लाभ का टाइम पीरियड रहेगा। बड़े भाई बहनों से, गवर्नमेंट से, अपने अधिकारी वर्ग से आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएंगे। और जो लोग किसी तरह के एनजीओ से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से काम कर रहे हैं जुड़ करके, जो लोग गेम्स के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी लग्नेश मंगल जब पंचम भाव में रहेंगे तो बहुत लाभ देने का काम करेंगे। अचानक से आपके लिए धन लाभ के योग भी निर्मित कराएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, तो अपने संबंधों को लेकर के सजग होकर के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके आपके अष्टम भाव से संबंध बनाएंगे तो कुछ आपके लाइफ में कुछ गलत घटनाएं घटित होना, या किसी तरह का इलीगल रिलेशनशिप डेवलप हो जाना, इस तरह की स्थितियां भी मंगल आपको देंगे। लेकिन जो लोग रिसर्च फील्ड वगैरह से जुड़े रहेंगे उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। स्टूडेंट का पढ़ाई में काफी मन लगेगा, अच्छी स्थिति रहेगी। थोड़ा ड्राइविंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल आपके 5th में बैठ करके, चूंकि आपके लग्नेश अष्टम भाव से संबंध बनाएंगे, तो कहीं आपको चोट चपेट, इंजरीज वगैरह दे सकते हैं। तो ड्राइविंग करते टाइम विशेष रूप से आप सावधान होकर के रहिएगा। विदेशों से आपको कनेक्शन बनाएंगे, तो जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं, फॉरेन से जुड़ करके कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। बाहर जाकर के कहीं आप पढ़ना लिखना, इस तरह की चीजें शुरू कर सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड भी आपको लाभ देने का काम करेगा।
ये समय जो आपका रहेगा 27 जून से लेकर के 17 मई से लेकर के 27 जून का टाइम पीरियड। इसके बाद 27 जून से लेकर के 10 अगस्त का जो समय रहेगा, यहाँ पर आपके लगन लॉर्ड आपके 6वें भाव में आ जाएंगे। उनकी खुद की राशि मेष रहेगी, वहां पे पहुंचेंगे वो। तो ये जो समय रहेगा आपके, मंगल आपके 6वें भाव में आएंगे। तो 6वां जो ट्रांजिट होता है मंगल का, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ बैठ करके आपके मंगल आपकी जितनी भी डिस्प्यूट से रिलेटेड चीजें होंगी, चाहे वो आपके एनिमीज हों, चाहे वो आपके कर्जे हों, या जो भी आपको थोड़ी बहुत बीमारियां पहले की बनी हुई रही होंगी, उनको ये दूर करने का काम करेंगे। ये एक अच्छी चीज रहेगी आप लोगों के लिए, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। और भाग्य का पिता का, इन सारी चीजों का आपको काफी लाभ मिलेगा। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। विदेशों से आपको लाभ करवाएंगे। तो जिन लोगों का कार्य व्यवसाय फॉरेन से जुड़ करके है, उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, आपको उसका फायदा लेना चाहिए। आपके लगन स्थान को देखेंगे, काफी आप मजबूत स्थिति में अपने आप को पाएंगे। जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए, 27 जून से लेकर के 10 अगस्त का टाइम पीरियड, यहाँ पर आप काफी मजबूती के साथ में चीजों को फेस करेंगे। बस ये जरूर करिएगा कि लोन वगैरह के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपको लोन भी दिलवा सकता है। पुराने आपके जो कर्जे होंगे उनको ये दूर करवाएगा। किसी से अनावश्यक वाद विवाद मत करिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल है 6ठे भाव में आएंगे तो रोगों को खत्म करेंगे। लेकिन फिर भी बड़ा ग्रह है, तेज ग्रह है, गर्म ग्रह है, तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6ठा भाव कहीं ना कहीं रोगों का भी होता है। तो भले से आपके लिए लग्नेश है, लेकिन 6वें भाव में आएंगे तो थोड़ी बहुत छिटपुट आपको तकलीफें दे सकते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति आप सजग होकर के रहिएगा। इसके बाद 10 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, मंगल आपके 7th हाउस में आ जाएंगे और ये आपके राशि लॉर्ड है। जब सप्तम में आएंगे तो ये आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आपको लाभ के योग निर्मित कराएंगे। यात्राएं आपके लिए कराएंगे जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। कार्यक्षेत्र को मजबूत करेंगे, नेम फेम प्रतिष्ठा देने का काम करेंगे। आपके लगन स्थान पर दृष्टि डालेंगे, आपको काफी मजबूत स्थिति में लाएंगे। आप बहुत काम करने के मूड में रहेंगे। ये आपको धन का भी लाभ करवाएंगे, द्वितीय भाव से संबंध बनाएंगे। तो कुछ आपको पैसे वगैरह इस टाइम पीरियड में मिल सकते हैं। व्यवसाय के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, लाइफ पार्टनर के द्वारा आप आय अर्जित करेंगे। कैश मनी आपको कहीं से मिल सकती है। जो प्रिकॉशन रखने की चीज रहेगी वो ये रहेगी कि आप अपने पार्टनर के साथ में जो आपका रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है पति पत्नी का, या जो भी आपसे डेली मिलने वाले लोग हैं, रिलेशन का जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि लग्नेश होकर के आपके सप्तम भाव में आएंगे तो ये टेम्परेरी मांगलिक योग भी बनाएंगे। तो तेज ग्रह है तो थोड़ा संबंधों का ध्यान रखिएगा, किसी से वाद विवाद मत करिएगा। लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में काफी मजबूत स्थिति निर्मित होगी। अच्छा टाइम रहेगा, आपको फायदा लेना चाहिए। इसके बाद का जो समय रहेगा 15 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का, आपके लॉर्ड जो मंगल है आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, जहां पे मिथुन की राशि है। जैसे ही मंगल आपके 8वें भाव में आएंगे, पहला काम करिएगा आप लोग, जितने लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये फायदा करेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी लोग हैं, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो पहले से चली आ रही छिटपुट बीमारियां होंगी उनको लेकर के सजग हो जाइएगा, क्योंकि ये आपके 6वें भाव के भी मालिक हैं और लगन के मालिक हैं। अष्टम में जाएंगे, पुरानी जो बीमारियां होंगी उनको बढ़ाने का काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी तकलीफें होंगी उनको लेकर के लापरवाही मत करिएगा, तुरंत डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। और ड्राइविंग करते टाइम विशेष रूप से सावधान होकर के रहिएगा, क्योंकि अष्टम लग्न से अष्टम रहेगा या चंद्र से अष्टम रहेगा मंगल का, तो ये आपको चोट चपेट देने का भी काम कर सकते हैं। हालांकि महादशांतर प्रत्यंतर वगैरह देखनी पड़ेगी, फिर भी स्वास्थ्य के प्रति आप सजग होकर के रहिएगा। बीमारियों के प्रति लापरवाही मत करिएगा। और जो भी कर्जे वगैरह हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ाने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो वो कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और फिर आगे चल के आपको दिक्कत होगी चुकाने में। तो इस टाइम पीरियड में नए कर्जे आप मत लीजिएगा, विशेष रूप से 15 अक्टूबर से लेकर के जो पूरा 31 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड है। अपनी हेल्थ के को लेकर के आपको सावधान होकर के रहने की जरूरत रहेगी। इसके बाद 31 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, आपके लग्नेश जो है 8th हाउस में ही वक्र स्थिति में आ जाएंगे। तो ये जो समय पे ये टाइम पीरियड आपका रहेगा, थोड़ा सा आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। किसी से अनावश्यक आपकी बात विवाद नहीं हो। पैसों का बहुत ज्यादा लेन देन मत करिएगा, पैसे फंसने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग होकर के रहिएगा। इस तरह की आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी। और 14 नवंबर से जो टाइम पीरियड आपका शुरू होगा वो पूरे दिसंबर तक का, इस समय पे आपके जो लॉर्ड है मंगल, ये वृषभ राशि में ही रहेंगे और वक्र स्थिति में चलते रहेंगे। तो ये समय आपके लिए विशेष रूप से सावधानी रखने का रहेगा। अनावश्यक वाद विवाद में नहीं पड़ना है। किसी भी तरह के डिस्प्यूट से अपने आप को बचा कर रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा
और कर्जे वगैरह इस समय पे नए मत लीजिएगा। जो भी लोगों का प्रोडक्शन का काम है, जो फैक्ट्रीज वगैरह चलाते हैं, उनको भी अपने कार्य व्यवसाय में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अष्टम में मंगल वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें हर्डल्स ला सकते हैं आपके कार्य में, व्यवसाय में। पैसों से संबंधित जो लेन देन होता है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। ये जरूर है कि कहीं ना कहीं से आपके लिए इनकम भी ये जनरेट करते रहेंगे, धन का लाभ भी करवाएंगे। जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों से वाद विवाद मत करिएगा, उनके साथ किसी तरह का डिस्प्यूट मत करिएगा। बाकी यहाँ पे आपको विशेष रूप से पैसों को लेकर के और अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी 14 नवंबर से लेकर के पूरा दिसंबर 2022 का। तो ये तो आपके राशि लॉर्ड मंगल की स्थिति थी। अब देख लेते हैं कि गुरु, शनि और राहु केतु मिलकर के आपको क्या देने वाले हैं 2022 में, क्योंकि वो भी बड़े ग्रह हैं, उनका काफी प्रभाव रहेगा आपके ऊपर आने वाले वर्ष में। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु की। देखिए, गुरु जो है आपके लिए आपके महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं। तो जैसे ही साल शुरू होगा 2022, जनवरी से लेकर के पूरे 13 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, गुरु आपके चौथे भाव में रहेंगे, 4th हाउस में रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे। तो गुरु जब आपके वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 13 अप्रैल तक लगभग 3.5-4 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, सुख भाव में रहेंगे, 4th हाउस में रहेंगे। गुरु आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टी दिलवाएंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेंगे। आपकी माता की लाइफ में शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी, ये एक अच्छी स्थिति रहेगी भाग्य का। और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इवेंट है उसके माध्यम से आपको धन प्राप्ति करवाएंगे। जो लोग प्रॉपर्टी ब्रोकर है उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में आपको नेम फेम पद प्रतिष्ठा प्रमोशन दिलवाने का काम करेंगे ये गुरु। बहुत अच्छी स्थिति में है, दसम से संबंध बनाएंगे, एक अच्छी स्थिति रहेगी। कुछ लोगों के लिए यात्राएं भी करवाएंगे। तो जो लोग कहीं दूर जाकर के यात्रा करना चाह रहे हैं, कहीं अपने जन्म स्थान से दूर जाना, या जिन लोगों का कार्य व्यवसाय फॉरेन से जुड़ करके है, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके है, या आपके जो आपका बर्थ प्लेस है वहां से दूर अगर आपका कुछ जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, वहां पर ये गुरु आपको बहुत लाभ देंगे। तो इस टाइम पीरियड का आपको फायदा लेना चाहिए। आपकी फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाली घटनाएं भी घटित करवाएंगे गुरु। 4th में बैठे रहेंगे तो परिवार के अंदर कुछ शुभ प्रसंग हो सकते हैं, कोई अच्छी चीजें घर के अंदर आना, आपके सुख समृद्धि में वृद्धि देने का काम करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी, इसका आपको फायदा लेना चाहिए। लेकिन ये जो टाइम पीरियड रहेगा, थोड़ी चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि आपके लिए गुरु आपके 5वें भाव के मालिक हैं और 4th में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप वगैरह में होंगे, अपने रिश्तों को थोड़ा संभाल करके चलिएगा। ये टाइम पीरियड आपको मन मुताबिक परिणाम नहीं देगा। थोड़ा सा आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन की भावना होगी। बच्चों से संबंधित जो चीजें रहेंगी उनका भी थोड़ा आपको संभाल करके चलना है। बच्चों से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे तो उनको आप सावधानी के साथ में लीजिएगा, क्योंकि अपने से ये 12वें हाउस में रहेंगे तो उस हाउस के परिणाम में थोड़ी कमी करेंगे। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं, थोड़ा संभाल करके करिएगा, देख परख करके करिएगा, जिससे आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होने पाए। लेकिन ओवरऑल जो ये स्थिति रहेगी जनवरी से लेकर के पूरा 13 अप्रैल 2022 का टाइम पीरियड आपके लिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन ये सारी चीजें दिलवाएगा। जो लोग आपके अंदर एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी देंगे, धर्म कर्म आध्यात्मिक क्षेत्रों में आपका रुझान बढ़ जाएगा, इसका भी फायदा लेना चाहिए। जो लोग किसी भी तरह के जैसे एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के अगर आप ऐसे विषय से जुड़े हुए हैं जो ईश्वर से जुड़कर है, अध्यात्म से जुड़ करके है, उन क्षेत्रों में ये गुरु आपको काफी फायदा देने का काम करेंगे। फिर 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके गुरु आपके 5वें भाव में चले आएंगे। तो चूंकि आपके लिए जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आपके लिए गुरु काफी अच्छे ग्रह हैं, धन भाव के मालिक है और 5वें भाव के मालिक है, और अपनी ही राशि में आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बच्चों से आपको काफी लाभ होगा। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में बच्चे कंसीव कर सकते हैं। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, हर तरफ से आपके लाभ के योग निर्मित कराएंगे। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे, अधिकारियों से लाभ होगा, सरकार से आपको लाभ होगा, आप लोगों की दृष्टि में आ जाएंगे। इस तरह की स्थितियां बनेंगी, क्योंकि लगन से संबंध बना लेंगे ये, तो धन दिलवाएंगे, नेम फेम पद प्रतिष्ठा सारी चीजें आपको मिलेंगी। एजुकेशन, धार्मिक यात्राएं, पिता से लाभ, पिता की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित होना। और जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो स्टूडेंट वगैरह है, इस टाइम पीरियड में उनकी पढ़ाई से रिलेटेड काफी अच्छी इवेंट्स देखने को मिलेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं, वहां आप जी जान लगा के पढ़ना शुरू कर देंगे। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप प्रयासरत हैं, वहां आपको सफलता मिल जाएगी। कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में भी जा सकते हैं, ये भी एक अच्छी चीज रहेगी। और
व्यवसाय में आपको लाभ करवाएंगे, तंत्र मंत्र साधना इन सारे क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आध्यात्मिक दृष्टि से भी टाइम पीरियड अच्छा है। बच्चों से आपको लाभ होगा, जिनके बच्चे बड़े हैं उनके बच्चों की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी, उन लोगों का उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिससे बच्चों को भी लाभ मिले और आपको स्वयं भी काफी खुशी मिले। इस तरह मतलब खुशी वाला पूरा आपको प्रभाव देंगे जब पंचम में गुरु आएंगे, क्योंकि 5वें से गुरु का गोचर काफी शुभ होता है। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों का 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। इसका आप लोगों को फायदा लेना चाहिए और धन का लाभ आपको करवाएंगे ट्रेडिंग के द्वारा, शेयर के द्वारा। जो लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं वहां उन लोगों के लिए काफी लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। इसके बाद देखिए 29 जुलाई से लेकर के पूरा जो 24 नवंबर तक का टाइम पीरियड रहेगा, 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर 2020 का जो समय रहेगा, गुरु आपके लिए आपके मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे। तो जब ये वक्री स्थिति में होंगे तो यहाँ पर जो इनका प्रभाव देने का तरीका रहेगा, ये आपके परिवार के अंदर की चीजों की वृद्धि करने का काम करेंगे। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं दिलवाएंगे। लेकिन साथ में चीज का और भी ध्यान रखिएगा कि बच्चों के साथ थोड़ा संबंधों का ध्यान रखिएगा। बच्चों के जीवन से संबंधित कुछ जो निर्णय वगैरह होंगे उनको आप काफी देख परख करके लीजिएगा। ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं वहां थोड़ी सावधानी बरतिएगा। लेकिन ये जरूर है कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य, पिता और आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें वृद्धि देने का काम करेंगे। विदेशों से आपको लाभ करवाएंगे। अच्छा टाइम पीरियड रहेगा क्योंकि पंचम में ही वक्री हो रहे हैं, तो ये 5वें से संबंधित चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन यह है कि धन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद इनकी वृद्धि करेंगे। ये समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 24 नवंबर से लेकर के पूरा दिसंबर 2022 लास्ट तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके गुरु आपके 5वें भाव में ही, मीन राशि में ही मार्गी स्थिति में शुरू हो जाएंगे। तो ये समय आपके लिए फिर से लाभ देने का काम करेगा। बच्चों के द्वारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शेयर, ट्रेडिंग, जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं वहां आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। भाग्य, पिता, इन सभी चीजों का आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। एजुकेशन आपकी ट्रिप हो सकती है। फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित होंगी। धन का लाभ करवाएंगे। बड़े भाई बहनों से, गवर्नमेंट से, हायर अथॉरिटी से जुड़ करके आपको लाभ मिलेगा। हर एक तरीके से शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा जब पंचम में आपके गुरु रहेंगे। तो इस तरीके से जो वृश्चिक वाले लोग हैं, गुरु भी आपको काफी फायदा देने जा रहे हैं 2022 में। बच्चों से संबंधित आपकी बहुत शिक्षाएं पूरी होंगी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपने एजुकेशन में काफी लाभ मिलेगा। हायर एजुकेशन वगैरह के लिए प्रयासरत जो लोग हैं वहां आपकी इच्छा पूर्ति करने का काम करेंगे गुरु। अच्छा परिणाम देंगे पूरे वर्ष ही। आपको शनि भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं ऑलमोस्ट, और गुरु भी अच्छा परिणाम दे रहे हैं। सॉरी, अभी तो मैंने गुरु का बताया, अब मैं आप लोगों को शनि का बताती हूँ। देखिए शनि की जो स्थितियां बन रही हैं, जनवरी जैसे ही स्टार्ट होगा वहां से लेकर के पूरे 28 अप्रैल 2022 का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके सैटर्न आपके 3rd हाउस में रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे। और शनि आपके लिए केंद्र के मालिक हैं, चौथे भाव के मालिक हैं। चौथे के मालिक होकर के 3य भाव में रहेंगे अपने से द्वादश। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा जनवरी से लेकर के पूरा 28 अप्रैल 2022 का समय रहेगा, ये समय जो रहेगा आपके लिए कुछ चीजों का आपको लाभ देगा। विदेशों से आपको लाभ करवाएगा। ये एक अच्छी चीज रहेगी। जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह अपना सेल करना चाह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी इस टाइम पीरियड में सेल हो सकती है। ये एक अच्छी चीज रहेगी। बहुत से लोग प्रॉपर्टी ब्रोकर होते हैं, जमीन जायदाद का काम करते हैं, बहुत अधिक प्रॉपर्टी बना के रखे रहते हैं, उनको सेल करना चाहते हैं। तो ये जो समय रहेगा आपको प्रॉपर्टी को बिकवाने का भी काम करेगा। जितने वृश्चिक वाले लोग हैं उसका आप फायदा ले सकते हैं। अपनी थोड़ा वाणी का ध्यान रखिएगा। अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो संबंध है उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़े से आप नीरस या थोड़े से आपका जो स्वभाव है वो शनि आ जाएगा आपके 3rd हाउस में, हालांकि अपने ही राशि का है। आपको मेहनती बनाएगा। काफी आप परिश्रम आप करने लगेंगे। ये समय जो रहेगा आप बहुत मेहनत करना शुरू कर देंगे। लेकिन कम्युनिकेशन वाला भाव है, थोड़ा वाणी का जो बातचीत का तरीका है उसका ध्यान रखिएगा कि आपकी बातचीत से कोई आहत नहीं होने पाए। बच्चों के घर को देखेंगे ये 3rd एस्पेक्ट से, तो बच्चों के साथ बातचीत करते टाइम थोड़ा सा सावधानी के साथ में बात करिएगा। उनको बहुत ज्यादा ऑर्डर देने के मूड में बात मत करिएगा। हालांकि ये मेहनत बढ़ा देंगे आपकी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, मेहनत के बाद आपको लाभ देने का काम करेंगे शनि। यहाँ पर भाग्य, पिता, इन सारे क्षेत्रों से आपको लाभ दिलवाने का काम करेंगे। या आपके लिए जर्नीज भी दे सकते हैं कुछ, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स होती है, इस तरह की चीजें भी आपको दिखाएंगे। पिता के साथ थोड़ा संबंधों का ध्यान रखिएगा। भाग्य वगैरह से संबंधित जो इवेंट्स होते हैं वहां पर चीजें आपके लिए
साथ देने का काम करेंगे, विदेशों से आपको जरूर लाभ होगा। तो जिन लोगों का भी कार्य व्यवसाय फॉरेन से जुड़ करके है, फॉरेन कंट्री से, एमएनसीज वगैरह में जो लोग काम कर रहे हैं, वहां पे शनि लाभ देने का काम करेंगे। पूरा जनवरी शुरू से लेकर के 28 अप्रैल लास्ट तक का जो टाइम पीरियड है। इसके बाद देखिए 28 अप्रैल से जो समय शुरू होगा 5 जून तक, यहाँ पर आपके शनि आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर इनकी खुद की राशि है, कुंभ की राशि है। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, इसको आप अच्छे रूप में ले सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर शनि आएंगे तो ये आपके लिए सीधे आपके लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के इवेंट देंगे। तो जो लोग पहले से कुछ प्लान कर रहे हैं, जमीन खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, प्रॉपर्टी बढ़ानी है, व्हीकल, वाहन, ये सारी चीजें लेनी है, इस टाइम पीरियड में आप ले सकते हैं। घर का आप रिनोवेशन कर सकते हैं, पुराना घर है उसको नया कर सकते हैं, नए घर खरीद सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, गाड़ियां आप चेंज कर सकते हैं। आपकी माता की लाइफ में कुछ शुभ वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं, काफी अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा अपने हृदय का ध्यान रखिएगा। और इस चीज का आपको और भी ध्यान रखना रहेगा, शनि जब आपके चौथे भाव में बैठे रहेंगे, जो आपके रोग ऋण शत्रु वगैरह वाली स्थितियां हैं, जो आपके एनिमीज हैं, जो आपके कर्जे वगैरह हैं, इस टाइम पीरियड में आप कर्जे मत लीजिएगा। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से आपका जो सर वाला एरिया होता है, उसमें थोड़ा बहुत आपको तनाव जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं, हेडेक जैसी स्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती हैं, सर दर्द होने लगे, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। किसी से वाद विवाद मत करिएगा, लेकिन जो पहले के डिस्प्यूट होंगे वो आपके दूर होने के योग बनेंगे। आपका जो कार्य क्षेत्र है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन वाला एरियाज है, वहां पर सैटर्न आपको लाभ देंगे। एक अच्छी चीज रहेगी, जो लोग भी व्यवसाय कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, कहीं पे भी है, वहां पे आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। आप जो स्वयं हैं, काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे, काफी हर तरफ से आपको सुख जैसी स्थितियां मिलेंगी, या ये कह सकते हैं कि आप अपने आप को काफी लाइमलाइट में पाता हुआ महसूस कर सकते हैं, कि लोग आपको जानने लगे, पहचानने लगे, ये सारी चीजें रहेंगी। मतलब कि नेम फेम, पद प्रतिष्ठा, सुख, इनकी वृद्धि करेंगे शनि जब ये आपके चौथे भाव में आएंगे। ध्यान रखने वाली सिर्फ एक चीज रहेगी कि माता का की जो हेल्थ रहेगी उसका थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। फैमिली के अंदर कुछ नीरसता नहीं बढ़ने पाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। शनि थोड़े से नीरस प्लेनेट है, तो चौथे में आते हैं तो थोड़ा, क्योंकि वहां पे काल पुरुष की चंद्रमा की राशि कर्क पड़ती है, तो थोड़ा घर का माहौल बहुत ज्यादा बोझिल नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। शत्रुओं से अनावश्यक पंगा मत लीजिएगा, जो पहले के डिस्प्यूट है उनको जरूर दूर करेंगे। इसके बाद देखिए, जो 5 जून से लेकर के समय शुरू होगा 12 जुलाई तक का, यहाँ पर आपके सैटर्न आपके 4th हाउस में ही वक्री हो जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी, परिवार की सुख शांति का ध्यान रखिएगा। जो भी इस टाइम पीरियड में आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कुछ भी आप नया काम घर में करते हैं, तो उसका थोड़ा देख परख करके करिएगा। इस टाइम पीरियड में उनको बहुत संभाल करके करना है, जिससे कि फ्यूचर में चल के आपको ये न लगे कि उन चीजों में कहीं आपको लॉस हो गया। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से वाद विवाद नहीं करना है, छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंधों का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड में, जब सैटर्न वक्री होंगे उस समय पे, 5 जून से लेकर के 12 जुलाई का टाइम पीरियड। लेकिन ये है कि ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ शनि जो है देते रहेंगे। फिर 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर 2022 तक का जो टाइम पीरियड है, सैटर्न आपके 3rd हाउस में वक्र स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो वो जो समय रहेगा वो आपके फ्रेंड सर्कल, जो आपके भाई बहन वगैरह हैं, उनके साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपकी बात किसी को नहीं चुभने पाए। बट इस टाइम पीरियड में आप बच्चों के साथ बहुत कायदे से रहिएगा। बच्चों को बहुत ज्यादा ऑर्डर करना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कोई ऑर्डर देना, इस तरह के मूड में मत रहिएगा, नहीं तो बच्चों से संबंध बिगड़ेंगे। जो लोग रिलेशनशिप वगैरह में है, तो कम्युनिकेशन आपकी ऐसी हो जाएगी कि आप अपने रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। पिता की सेहत का ध्यान रखना, और जो भी आप जर्नीज वगैरह करते हैं वहां पर थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि वक्री स्थिति में रहेंगे तो जो भी काम करवाएंगे उस टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत आपको हर्डल्स दे सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ विदेशों से संबंधित जो कार्य व्यवसाय है उसको काफी सावधानी से करिएगा, जब आपके मकर राशि में ये वक्री होते हैं शनि। 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है, हर एक काम को करिएगा लेकिन सावधानी के साथ में करिएगा। 23 अक्टूबर के बाद से आपके मकर राशि, 23 अक्टूबर से जो टाइम पीरियड शुरू होगा तो पूरे दिसंबर 2022 तक आपके सैटर्न 3rd हाउस में ही मार्गी स्थिति में शुरू हो जाएंगे। तो जब ये मार्गी स्थिति में आएंगे तो आपकी चीजों को फिर से ये पटरी पे लाना शुरू करेंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी उसको बढ़ाएंगे, और आप जो भी लोग टूर ट्रेवल्स का व्यापार बिजनेस करते हैं वहां लाभ होगा। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं वहां आपको लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे। सेल, परचेज, मार्केटिंग, और जितने भी लोग किसी तरह के
फाइल से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, उनसे जुड़े हुए होंगे, उनके लिए लाभ के योग निर्मित करेंगे, विदेशों से लाभ, पिता से लाभ, हर तरफ से आपके लिए लाभ वाला टाइम पीरियड रहेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, उनके लिए भी सैटर्न लाभ करवाएँगे। जो फॉरेन से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। जो लोग अपने घर से दूर जाना चाह रहे हैं, कहीं फॉरेन वगैरह जाना चाह रहे हैं या जन्म स्थान से दूर जा करके कुछ कार्य व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को अपना जो पैतृक स्थान है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, उससे दूर जाने के योग संयोग निर्मित हो जाएँगे। 23 अक्टूबर से लेकर के पूरा दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस तरह से आपको घटनाएँ घटित होते हुए दिखेंगी। ओवरऑल ये है कि सैटर्न भी आपको कहीं न कहीं ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी देने के लिए 2022 में आ रहे हैं। तो गुरु और शनि दोनों ही आपके लिए प्रॉपर्टी और करियर को दिखा रहे हैं। प्रॉपर्टी, करियर और भाग्य, इन 3 चीज़ों की घटनाएँ आपको 2022 में हो सकती हैं, जितने भी वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं। फिर थोड़ा बात कर लेते हैं राहु केतु की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, अभी क्या है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लग्न और सप्तम में ही राहु केतु एक्सिस बना हुआ है। आपके राहु आपके 7th हाउस में है और यहाँ पर ये रहेंगे पूरे 11 अप्रैल 2022 तक। तो देखिए, जब तक 11 अप्रैल 2022 तक आपके 7th हाउस में राहु है, तो आपको विदेशों से लाभ करवा रहे हैं। लेकिन थोड़ा लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ जो आपका संबंध है, उसमें थोड़ा बहुत इन्होंने उतार-चढ़ाव दिया होगा। 11 अप्रैल तक की जो स्थितियाँ रहेंगी, थोड़ा-सा आप अपने, क्योंकि अभी राहु जो है कृत्तिका के ही नक्षत्र में चल रहे हैं, तो ये जो समय रहेगा, थोड़ा पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। हार्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उनका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। पिता के साथ संबंध, तालमेल, या जो भी लोग कोई व्यवसाय कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, थोड़ा अपनी इमेज को लेकर के सावधान होकर के रहिएगा। कहीं आपके ऊपर कोई आरोप, प्रत्यारोप, आक्षेप, ये सब चीज़ें लग सकती हैं। और विशेष रूप से अपने लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ बहुत बैलेंस होकर के, बहुत कंप्रोमाइज़ करते हुए, बहुत ही कूल माइंड के साथ में आप रहिएगा। 11 अप्रैल 2022 तक का जो टाइम पीरियड है। 11 अप्रैल 2022 के बाद जो है आपके राहु आपके आ जाएँगे 6वें भाव में और केतु चले जाएँगे आपके द्वादश भाव में। ये जो आपका राहु केतु एक्सिस है, वो अपना जगह बदल लेगा। तो जब राहु अब यहाँ पे 18 महीनों के लिए आ जाएँगे, तो 11 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल 2022 से लेके पूरे वर्ष के लास्ट तक, दिसंबर 2022 तक राहु आपके 6वें भाव में रहेंगे और केतु आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो ये जो समय रहेगा, ये आपको कहीं न कहीं विदेशों से संबंध स्थापित करवाएगा। राहु जब आपके 6ठे भाव में आएँगे, तो देखिए जो भी आपकी बीमारियाँ वगैरह होंगी, आपके अंदर थोड़ा-सा शत्रुओं से लड़ाई झगड़ा करने का, उनको जीतने वाली आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से तो राहु आपको लाभ दिलवाएँगे, 6ठे में आकर के वो आपके शत्रुओं को खत्म करने का काम करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी, कार्यक्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ये सब दिलवाने का काम करेंगे। विदेशों से कहीं न कहीं आपको संबंध बना करके लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि 6ठा गोचर राहु का अच्छा होता है, शुभ होता है, मेलेफिक प्लैनेट है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो आपके परिवार के अंदर का वातावरण होता है, थोड़ा अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। अच्छे से लोगों से बातचीत करिएगा। आपकी वाणी की वज़ह से फैमिली के अंदर कोई तनाव, कलह नहीं होने पाए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। पैसों से संबंधित चीज़ों का लेन-देन थोड़ा-सा सावधानी के साथ में करिएगा, क्योंकि राहु आपके 6ठे में बैठे रहेंगे, द्वितीय भाव से संबंध बनाएँगे। तो राहु बहुत ही इल्यूज़न वाला ग्रह है, तो ये क्या है, सडन वाली घटनाएँ भी दे सकता है। तो पैसों का लेन-देन करते टाइम थोड़ा सावधानी बरतिएगा। अपनी हेल्थ को लेकर के भी सावधान रहिएगा, क्योंकि जब 6ठे में राहु आएँगे, तो ये आपको इस तरह की डिज़ीज़ दे सकते हैं जो आपको पता ही नहीं चले। ऐसी छोटी-छोटी बीमारियाँ दे दें, इस तरह की चीज़ें आपको अपनी बॉडी के अंदर फ़ील होने लगे, जो कि आप कितना भी डॉक्टर को दिखाएँगे, आपको उसका रोग पता ही नहीं चल पाएगा। तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। इस टाइम पीरियड में आप किसी से अनावश्यक लड़ाई-झगड़ा, नई-नई प्रॉब्लम्स अपने लिए मत क्रिएट करिएगा, क्योंकि राहु 6ठे में आएगा, तो थोड़ा-सा आपका जो स्वभाव है, वो हो सकता है कि बेवजह किसी से उलझने का बन जाए। क्योंकि राहु ग्रह ही ऐसा है कि 6वें में आएगा, तो अब तेज ग्रह है, तो उसका स्वभाव जो है, उस स्वभाव के अनुसार ही आपको कार्य करवाने का प्रयास करेगा। तो थोड़ा-सा अपने नई-नई जो चीज़ें आपकी रहेंगी, जो आपके पुराने डिस्प्यूट वगैरह रहेंगे, उनको राहु खत्म करने का काम करेगा। लेकिन नया आप कुछ भी मत तैयार करिएगा, क्योंकि जो नई चीज़ें आप तैयार करेंगे, उसका रिज़ल्ट आपको आगे चल कर के झेलना पड़ेगा। प्रोफ़ेशन के एरिया को लेकर के आपको राहु सफलताएँ भी दिलवाएँगे, लेकिन थोड़ा अपने इमेज वगैरह को लेकर के सावधान रहिएगा, क्योंकि ये आपके 10th हाउस से संबंध बनाएँगे रिश्ते से, तो वहाँ पे भी कुछ अचानक वाली घटनाएँ घटित हो सकती हैं। तो अपने करियर को लेकर के, अपने साथ के लोगों के साथ जो आपका रिलेशन है, जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन चीज़ों को लेकर के बहुत ही बैलेंसिंग मोड में रहिएगा। केतु आपके द्वादश भाव में रहेंगे, तो ये जो समय रहेगा 11 अप्रैल 2022 के बाद का, केतु 12वें में थोड़ा-सा मोक्ष प्रवृत्ति देते हैं, तो आपको जो आपका रुझान है धर्म, ईश्वर, इन क्षेत्रों की ओर जा सकता है। आइसोलेशन में आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप इस टाइम पीरियड को देख सकते हैं। और
पूरा केतु का जो प्रभाव रहेगा आपके लिए, केतु एक्चुअली मंगल जैसे भी इफेक्ट देते हैं और 12वें में रहेंगे, तो जो आपकी प्रवृत्ति होगी वो कहीं न कहीं ईश्वर की ओर, धर्म की ओर, आध्यात्म की ओर बढ़ेगी। लेकिन इसी के साथ-साथ ये ग्रह तेज ग्रह भी है, तो आप थोड़ा अपने भाई-बहनों के साथ जो आपका संबंध है उसका ध्यान रखिएगा। और जो भी लोग सर्विस करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो अपने साथ के लोगों के साथ में अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा। जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के गूढ़ विषयों से जुड़ कर के जिनका कार्य व्यवसाय है, उनके लिए केतु काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे। तो इस तरीके से जितने भी वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो 2022 है, अगर इसको संक्षेप में बताना हो तो 2022 आप लोगों के लिए ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पद प्रतिष्ठा और बच्चों से संबंधित कोई शुभता वाली घटनाएँ देने जा रहा है, जो कि तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। विदेशों से भी आपको लाभ मिल रहा है, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी के भी योग बन रहे हैं, बच्चों के जीवन में शुभता वाली घटनाएँ, नए कुछ लोगों की बच्चों की इच्छाएँ पूरी होंगी इस टाइम पीरियड में। प्रमोशन वगैरह में आपको लाभ मिलेगा, यात्राएँ भी आपको देखने को मिलेंगी। तो वृश्चिक वालों के लिए भी वर्ष 2022 काफ़ी अच्छा परिणाम लेकर के आ रहा है। रेमेडीज़ के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ कि कौन-सा ग्रह आपको परेशान अधिक कर रहा है, तो उसकी आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए। आपकी कुंडली में अगर प्लैनेट्स अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेमेडीज़ के तौर पे अगर मैं कहूँ आपको, तो गुरु तो ऑलमोस्ट अच्छी स्थिति में है। उनका जो गोचर रहेगा 4th से और पंचम से होगा, तो आपको परिणाम ठीक ही देंगे। सेकंड का भी 3rd से और चौथे से ही पूरा गोचर जाएगा। तो तीसरा गोचर शनि का अच्छा होता है, 4th में आते हैं तो थोड़ा-सा पारिवारिक चीज़ें जो आपकी रहेंगी घर के अंदर की, उनका ध्यान रखिएगा। और जिनकी कुंडली में सैटर्न वीक स्थिति में हो, खराब स्थिति में बैठे हुए हों, तो आपको इन चीज़ों को प्राप्त करने में कुछ दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो आप शनि के उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का लाभ हो, इन सब चीज़ों का फ़ायदा हो। तो शनि के उपाय में सबसे बेस्ट है कि आप शनि स्तोत्र का पाठ करिए। शनिवार को जो शनि से संबंधित दान होता है, उड़द की दाल है, तेल है, सिक्के हैं, ये सारी चीज़ें आप दान करिए। गरीबों की मदद करिए, उनको काला कंबल, उड़द की दाल, ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं। और शनि मंदिर में जाकर के आप नारियल चढ़ाइए, तेल दान करिए, जिसको छाया दान करते हैं। ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो सैटर्न आपको पूरे वर्ष 2022 में लाभ देने का काम करेंगे। और हो सकता है आप कुछ नई प्रॉपर्टी ले लें इस टाइम पीरियड में। और राहु केतु के लिए भी आप थोड़े उपाय कर सकते हैं, जिससे राहु आपको अनावश्यक तंग नहीं करें। तो इनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि आप जो चिड़िया होती है उनके लिए आप दाना पानी रखिए। उससे जो पक्षी खाते हैं अनाज, तो उससे अपना राहु काफ़ी अच्छा हो जाता है, मजबूत होता है, उसकी जो खराबियाँ होती हैं वो दूर होती हैं। अपने वज़न के बराबर कच्चा कोयला बहते पानी में बहा सकते हैं। इसी के साथ-साथ आप शिव भगवान की उपासना कर सकते हैं, देवी की उपासना कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे राहु काफ़ी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि राहु शिव भक्त था, बड़ा ज्ञानी था राहु। राहु के पास बहुत दिमाग है। तो राहु को प्रसन्न करना है, अच्छा करना है, तो आप शिव की उपासना करिए, वो सबसे अच्छी रेमेडी होती है। केतु के लिए आप थोड़ा कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, गणेश भगवान की उपासना कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे उपाय आप करते रहेंगे तो वर्ष 2022 आपके लिए अच्छा प्रभाव देगा। और गुरु को अच्छा बनाना चाहें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों को धारण करना, विष्णु भगवान की पूजा करना, गुड़ चने का भोग लगाना, विष्णु सहस्त्रनाम सुन लेना या उसका पाठ कर लेना। पाठ करने में टाइम लगता है तो आप कम से कम उसको सुन सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। गुरुओं का सम्मान करिए और शनि के लिए आप गरीबों की मदद करते रहिए। ऐसे छोटे-छोटे उपाय करेंगे तो आपके सारे प्लैनेट्स भी जो हैं वो काफ़ी बैलेंस रहेंगे। क्योंकि देखिए ये जो रिज़ल्ट है ये आपके लिए 2022 में जो मैंने बताया है गोचर के ऊपर आधारित है कि ग्रहों की जो स्थितियाँ रहने वाली हैं 2022 में, इस तरीके से आपको प्रभाव दे रही हैं। अगर नेटल चार्ट आपका इसको सपोर्ट कर देगा, महादशांतर प्रत्यंतर कहीं से कॉम्बिनेशन बना लेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी लोग हैं वृश्चिक लग्न राशि के लिए, आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो शुभता वाली घटनाएँ ज़रूर घटित होगी, क्योंकि ट्रांजिट जो है आपको लाभ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो जो लोग बच्चों वगैरह के लिए प्लान करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी-वादी से संबंधित कुछ हो सकता है, अच्छा उनके करियर से रिलेटेड कोई अच्छी घटनाएँ हो सकती हैं। कुछ लोगों को बहुत लंबे समय से कुछ प्लान रहा हो प्रॉपर्टी लेने का, वो भी इस साल पूरा करवा सकता है। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को एक जानकारी मिली होगी कि किस तरीके से आपको प्रभाव मिलेगा 2022 में। और फिर मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर शुभकामनाएँ देती हूँ कि 2022 आपके लिए बहुत सफलता वाला वर्ष साबित हो, हर तरीके से आपकी इच्छा पूर्ति हो, बहुत खुशहाल रहे आपका जीवन, बहुत आप लोग संपन्न हों, सफलताएँ मिलें, हर इच्छाएँ आपकी पूर्ण हों और सबसे बढ़कर के सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, कोई तकलीफ़ें आपको नहीं आएँ। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे आप लोग
पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले वर्षों में भी इसी तरीके से मेरे साथ बने रहेंगे, अपना सपोर्ट देते रहेंगे। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, मेरे वीडियो से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिए और मैं चैनल तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।